ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड, आई मीन लुक एट दिस कंपनी। इस कंपनी की रेवेन्यू वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बट जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इस कंपनी के नेट मार्जिन वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जो इस कंपनी के प्रॉफिट क्वांटम है वो भी धीरे धीरे घट रहा है। इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड जो बिजनेस रन करने के लिए आपको ब्लड चाहिए वो भी इस कंपनी का नेगेटिव हो गया है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इसको बोलते हैं गट्स। सो जानते हैं इस गट्सी कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। ये कंपनी 1968 से इस बिजनेस में है। इसका मतलब इस कंपनी को अपने बिजनेस में 50 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। एज ऑफ नाउ इस कंपनी के 190 से ज्यादा कस्टमर्स हैं। 50 से ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड 4 इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। एंड इस कंपनी ने इंडिया के अंदर सबसे पहले आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाया था। एंड उसके बाद इस कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। एंड उन प्रोडक्ट्स को इस कंपनी ने 3 कैटेगरीज के अंदर रखा, नेमली कंट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर, फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एंड जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है वो कंट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट से आती है। यहां से इस कंपनी की 71% की रेवेन्यू है। एंड जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है, यहां पर कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 20% की सीएजीआर से ग्रोथ हो रही है। हाई इंटेंसिटी स्वीटनर से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 24% की रेवेन्यू आती है। एंड इस कंपनी का ये सेगमेंट ये 33% के सीएजीआर से इंक्रीज होता जा रहा है। एपीआई सेगमेंट से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 5% की रेवेन्यू आती है। एंड ये सेगमेंट एक्चुअली में डिक्लाइन होता जा रहा है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये कंपनी मोर देन 50 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। एंड अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करती है तो मान के चलो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स में क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है। उस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज A1 कैटेगरी में आते हैं। एंड इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 75% रेवेन्यू वो यूरोपियन कंट्री से ही आती है। इंडिया से इस कंपनी की 14% की रेवेन्यू आती है। 5% रेवेन्यू इस कंपनी की यूएसए से आती है। एंड अप्रोक्सीमेटली 6% की रेवेन्यू इस कंपनी की बाकी अदर कंट्रीज से आती है। सो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी अप्रोक्सीमेटली 80% रेवेन्यू वो यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज से आती है। एंड ये बेसिकली इस कंपनी के लिए हाई मार्जिन सेल है। एंड जो इस कंपनी की एग्जिस्टिंग कस्टमर से रेवेन्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ टाइम पहले वो अप्रोक्सीमेटली 80% थी, अब वो 75% से भी नीचे आती जा रही है। इसका मतलब है ये कंपनी धीरे धीरे नए क्लाइंट्स को ऐड करती जा रही है। ये किसी भी कंपनी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। एंड माइंड इट, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका अभी तक कोई भी मार्केट में लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है। सो ये इस कंपनी का एक ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल था जो अपने आप में काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। बट मैंने आपको इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शुरू में ही बता दी थी। अब हम इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एंड उसके लिए हम देखते हैं इस कंपनी का ये चार्ट। अगर हम इस कंपनी के टोटल एसेट्स देखते हैं तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 536 करोड़ रुपीस के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 862 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं। अच्छी ग्रोथ है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 508 करोड़ रुपीस की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 745 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। अब आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखो। आई मीन रेवेन्यू तो इस कंपनी की बढ़ रही है, प्रॉफिट इस कंपनी का कम होता जा रहा है। ऐसे ही आप इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखो, वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आप इस कंपनी के नेट मार्जिन्स देखो, वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ऐसे ही इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड जो इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो है वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो चुका है। ये काफी बड़ी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है। सो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है। काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। 50 साल से ज्यादा उस कंपनी को इस बिजनेस में हो गए हैं। बट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। अब इस कंपनी का कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है तो आप इस कंपनी को किसी और कंपनी के साथ कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नाउ अब जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 840 करोड़ रुपीस का। एंड ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। आई मीन इस आईपीओ की वजह से इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला। 25 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 27 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। एंड 6 नवंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। 329 से 346 रुपीस का प्राइस बैंड है। 43 शेयर्स का लॉट साइज है। एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,878 रुपीस की। अब ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 38 के पी वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है।
कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है तो हम कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। एंड जो इस कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है इस प्राइस बैंड के हिसाब से, वो होने वाली है अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ रुपीस की। तो ये अपने आप में एक इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। आई मीन 50 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, एंड इस कंपनी का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ रुपीस का होने वाला है। अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? सी, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन। प्लीज कंसल्ट विद योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अदरवाइज आपका भारी लॉस हो सकता है। बट आपको कुछ फैक्टर्स जरूर कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि इस कंपनी का अभी तक कोई भी मार्केट में लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है। तो अगर कोई यूनिक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो आपको कुछ ना कुछ पोर्शन तो उस आईपीओ का आपके पास होना चाहिए। अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती तो उसके बाद में भी आपको उस कंपनी के कुछ शेयर्स तो अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करने चाहिए। बट अगर यहीं पर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो वो बिल्कुल ही साफ मना कर देते हैं दैट इस कंपनी से आप दूर खड़े रहो, बिकॉज सेल्स तो बढ़ रही है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कुछ भी नहीं बढ़ रहा। ये थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है। सो आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे, टेक योर डिसीजन केयरफुली। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।